हेलो नमस्कार। हेलो नमस्कार एसएससी जीडी सोल्जर्स। आज 22 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपके सामने रहने वाला है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने लेके आ गया हूं दोस्तों। इसके आधार पर आपको टॉपिक तैयार करना है। जैसे कोई भी टॉपिक से प्रश्न पूछा है तो उस टॉपिक को पढ़ के जाओ। जैसे साइमन कमीशन के आसपास यानी कि महात्मा गांधी के आसपास आंदोलन पूछा है, ये आपका रविशंकर वाला पूछा तो वादी यंत्र पढ़ के जाओ। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या आज पूछ ली तो टोटली जो भी स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ियों की संख्या वो पढ़ के जाओ। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और आपको टॉपिक क्लियर करना है, एक एक टॉपिक एक एक प्रश्न के आधार पर। ठीक है, पहली शिफ्ट और पहले शिफ्ट का आज का पहला प्रश्न यहां पर है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध दोस्तों सितार वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्लाह खान का कल पूछ लिया तो वो हो जाएंगे आपके शहनाई वादक। हरिप्रसाद चौरसिया का पूछा है, वो आपके हो जाएंगे कौन से भाई? वो बांसुरी के हो जाएंगे हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, ये पूछा है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यहां पर आपका हो जाएगा सही उत्तर 11। ठीक है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? 11 याद रखना है आपको। अगला प्रश्न यहां पर हो जाएगा, राधा श्रीधर का पूछा है दोस्तों कि किस भाई किस नृत्य से? तो राधा श्रीधर का संबंध हो जाएगा आपका भरतनाट्यम से, ये आपको याद रखना है। अगला है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो अंजुम चोपड़ा का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट के जो भी खिलाड़ी है, चाहे फुटबॉल के, सब पढ़ के जाना। खिलाड़ी से संबंधित जो स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न है वहां से आपका प्रश्न आज से पूछे जा रहे हैं, कल भी पूछा और आज एक नया यानी कि खिलाड़ियों की संख्या पूछ रहा, तो ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ये आज एक प्रश्न पूछा साइंस का, याद रखना है। इस प्रकार के जो भी आसपास प्रश्न बन रहे हैं सब पढ़ के जाना है। अगला पूछा है कि झंडा का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? तो यहां पर हो जाएगा 51 के, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। फीफा अंडर 17 2023 का आयोजन पूछा है तो इंडोनेशिया, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कल पूछा है रतन टाटा यानी कि उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया? तो कल पूछा कि भाई रतन टाटा को, आज पूछ लिया किस राज्य ने दिया, किस स्टेट ने दिया? तो यहां पर महाराष्ट्र राज्य, यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा घुमा कर प्रश्न पूछा लेकिन लगभग पर्सन रिपीट हो रहे हैं, तो आपको सभी एनालिसिस, सभी शिफ्टों के एनालिसिस देखते हुए तैयारी करनी है। रुक्मिणी देवी का संबंध, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे हो जाएगा? भरतनाट्यम से। एक प्लस पॉइंट बता रहा हूं, भरतनाट्यम के जो भी कलाकार है, जो भी नृत्यांगना है, जो भी नृत्यकार है, वो सबके आपको पढ़ के जाना है। ये हाईलाइट है, ये आपका पूछा जा रहा है कहां का? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। कथक क्या है? तो कथक एक प्रकार का नृत्य का रूप है और वो भी शास्त्रीय नृत्य है। कहां का? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, याद रखना है। अगला है, किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात? तो ये ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन के अनुसार आपको करने थे। एक राजस्थान भी था और तमिलनाडु भी था, तो ऑप्शन के अनुसार करना था। लेकिन यदि पूछे कि सबसे कम लिंग अनुपात, वो आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों ने आज सेंड किए और सेकंड शिफ्ट के भी जैसे ही प्रश्न आएंगे आपको जो अपलोड कर दूंगा क्लास, देख लेना। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।